ज़माने में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि सेकंड्स के हिसाब से एटम का मास वो मालूम किया जा सके। तो उस दौर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आजकल जो हम एग्जैक्ट मास मालूम करते हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का हम मास बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो उस ज़माने में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर साइंसदानों ने किस तरीके से एटम का मास निकाला। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। हम जब मास मालूम करते हैं तो हम किसी चीज़ के साथ उसका मवाजना करते हैं, तब जाके हमें पता हो जाता है कि ये हमारे पास है 1 ग्राम है या 1 किलो का वज़न होता है। जैसे कि मेरा वज़न है 69 kg है, तो मैंने ये 69 kg कहाँ से मैंने मालूम की? मैंने किसी डिजिटल बैलेंस के ज़रिए से मालूम की होगी। मैंने मतलब है कि किसी बाट में बड़े सारे स्टोन्स को रख के उसके बराबर किया होगा। जैसे कि ये एक स्टोन है जिसको माना गया कि लेट्स सपोज दुनिया के साइंसदानों ने इसको माना कि ये हमारे पास है 1 kg है। इसके बराबर हम चीज़ें रखेंगे, अगर उन चीज़ों का जो बाल्ट है वो अगर इस बाल्ट के बिल्कुल बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस बक्स का जो वज़न है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी है 1 kg है। लेकिन अगर हम एटम की दुनिया में आते हैं तो एटम तो बहुत ज़्यादा छोटा ज़र्रा होता है। और ये बात भी नोट करनी है कि ये जो एक सिंपल मैं नुक्ता लगाता हूँ, डाट लगाता हूँ, इसके अंदर तकरीबन वो है 2 मिलियन एटम्स होते हैं, 2 मिलियन एटम्स। तो फिर कैसे एटम का मास मालूम किया जा सकता है? देखिए, यहां पर मैंने रेड कलर का छोटा सा बाल रखा है, ये आप तसव्वुर करें एक एटम है। इसके सामने तो हम ये स्टोन नहीं रख सकते क्योंकि एटम का जो वजन है वो आप किलोग्राम में मालूम नहीं कर सकते, वो आप ग्राम में मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग सा यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट है AMU। अभी AMU क्या है? ये ग्राम का सबसे छोटा जर्रा होता है। तो इस एटम को लिया जाता है। तो दुनिया के साइंसदानों ने कहा कि अगर हम किसी एटम का मास मालूम करते हैं तो क्यों ना कि हम एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करें, एक ऐसे एटम को सेलेक्ट करें कि जिसकी मदद से बाकी एटमों का मास भी मालूम किया जा सके। उस दौर में साइंसदानों ने सबसे पहले वो हाइड्रोजन को माना कि हाइड्रोजन, इसको हम उठाएंगे, इधर रखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है, ये है 1 हाइड्रोजन एटम है। इसके सामने जो भी एटम रखेंगे वो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका वजन मालूम करते जाएंगे। यानी कि साइंसदानों ने ये माना कि एक हाइड्रोजन एटम समझें, उन लोगों ने कहा कि ये हमारे पास बराबर है 1 AMU के बराबर है। ठीक हो गया? तो यहां पर अगर इससे थोड़ी सी वजन में ज्यादा अगर कोई और एटम होता है, उसको इधर अगर हम रखते हैं तो इसका भी हम नंबर क्या करते हैं, उसमें इजाफा कर देते हैं। यानी कि लेट्स सपोज आपने यहां पर 2 एटम्स रख दिए, ठीक हो गया? यहां पर 2 एटम्स आपने रख दिया, तो यहां आपने क्या करना है, एक और हाइड्रोजन का आपने इजाफा करना है। तो हम समझते हैं कि इसका जो वजन है वो है 2 AMU के बराबर है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंसदानों ने यह सोचा कि हाइड्रोजन, चूंकि इनके जो ज़रात होते हैं, इनके एटम्स होते हैं, वो नेचर में बहुत ही कम मिलते हैं, बआसानी नहीं मिल सकते। तो इन लोगों ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद साइंसदानों ने क्या किया, साइंसदानों ने एक और एटम को उठाया जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। बाकी एटमों का वजन ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया, लेकिन ऑक्सीजन को भी वक्त के गुजरने के साथ साथ इसको क्या कर दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया। क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो बराबर है 16 AMU के बराबर है, 16 AMU के बराबर है।
क्योंकि इसके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसको 16 AMU समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ वो अगर लेट सपोज हमारे पास है 1 एटम है, तो अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लेते और उसकी जगह पे आप ऑक्सीजन यहाँ पर लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम तो 16 AMU के बराबर होता है। अगर हमने इसको एक हाइड्रोजन के बराबर करना हो तो यहाँ पर हम इसका वजन उठाएंगे 1/16 हम उठाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन का जो 16वां हिस्सा होता है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। यानी कि 1/16 टाइम्स ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास बराबर है, वो 1 AMU के बराबर हो जाता है। लेकिन साइंसदानों ने ऑक्सीजन को भी ड्रॉप किया, क्योंकि ये एक गैस है, इसको कैसे आप इधर रखेंगे और इसका वजन आप लोग मालूम करेंगे। बाद में दुनिया के साइंसदान जमा हो गए और साइंसदानों ने क्या तस्वर किया, साइंसदानों ने यह तस्वर किया कि हम एक ऐसे एलिमेंट को उठाएंगे जिस एलिमेंट के पास कोई 3-4 किस्म की प्रॉपर्टीज हो। नंबर 1, हम एक ऐसे एलिमेंट को उठाएंगे जो कि नेचर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलती हो, मतलब है कि नेचर में इसकी एबंडेंस क्या हो, वो बहुत ज़्यादा हो। साइंसदानों ने कहा कि हम एक ऐसे एटम को उठाएंगे जो कि मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं हो, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, साइंसदानों ने कहा कि हम एक ऐसे एटम को उठाएंगे जो कि लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होगा। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज भी हैं। साइंसदानों ने कहा कि हम एक ऐसे एटम को उठाएंगे जिसके आइसोटॉप्स नेग्लिजिबल हो या ना होने के बराबर हो। अब आइसोटॉप्स क्या है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मिसाल मैं दूंगा एक क्लास के हवाले से, मतलब है मैंने क्लास में किसी कमांडर को अगर सेलेक्ट करना है, कमांडर को, तो कमांडर के अंदर 4 किस्म की खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1 कि इसकी अटेंडेंस ज़्यादा हो, रोज़ वो स्कूल आता हो, उसकी कोई हाजिरी ना हो, तो आप देखें उसकी अटेंडेंस के बदले में आप इधर एबंडेंस लगाएं। ठीक हो गया। दूसरा ये, वो ज़्यादा शरारती ना हो क्लास में, मतलब है हर टाइम बच्चों को तंग ना करता हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो। उस कमांडर के अंदर ये खूबी भी होनी चाहिए कि वो लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो, मतलब है कि वो ज़्यादा काहिल सुस्त भी ना हो कि उससे क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शोर कर सके, मॉडरेट हो, तो लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो। चौथा ये है कि उसका क्या है, क्लास में कोई सिस्टर बहन या कोई रिलेटिव ना हो। आइसोटॉप्स किसे कहता है, असल में वो रिलेटिव होते हैं, यानी कि एक जैसे जो एटम्स होते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में जब हम पढ़ते हैं। लेकिन आइसोटॉप से क्लास में क्या मुराद है कि उसका कोई भाई बहन या रिश्तेदार ना हो, क्योंकि अगर वो उनके रिश्तेदार अगर क्लास में मौजूद होंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर फेवरेटिज्म आएगी, फिर उनको कुछ भी नहीं कहेंगे और बाकी जो क्लासमेट है उनको बहुत कुछ कहेंगे। तो इसलिए ये 4 किस्म की खूबियाँ इन लोगों ने एक ही एटम में पाई और उस एटम का नाम क्या है, वो है कार्बन है। साइंसदान दुनिया के वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हम सिर्फ कार्बन के साथ ही बाकी एटमों का वज़न वो कंपेयर करते जाएंगे। अब ये बात नोट करनी है, कार्बन जो है वो नेचर में 3 किस्म का होता है। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन नंबर 14 होता है। जैसे कि अगर मैं एक फ्रूट उठाऊं सेब, तो सेब के अंदर बहुत सारी किस्में होती है, उसका नाम सिर्फ सेब ही होता है, चाहे वो रेड कलर का हो सेब है, चाहे वो गोल्डन कलर का हो सेब है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, वो भी सेब कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हर एलिमेंट की कुछ खास शक्लें होती हैं, ठीक हो गया, टाइप्स होती है। तो इस तरह कार्बन के 3 टाइप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। ये बात नोट करनी है कि ये जो कार्बन है 12 नंबर, ये दुनिया में तकरीबन 99% जो है वो मिलता है, और ये तकरीबन है कोई 0.73% है, और ये है 0.03% समथिंग, इस तरह इसकी वो परसेंटेज होती है। इसको आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसो कहता है सेम को, टोपोस कहा जाता है प्लेस को कहता है, यानी कि एक ही एलिमेंट की क्या वो अक़साम, एक ही एटम के वो बहुत सारे अक़साम।
तो ये नेचर में ज़्यादा मिलता है। इसकी खूबी क्या है, एबंडेंस भी है, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, और इसके आइसोटॉप्स क्या है, वो ना होने के बराबर है। 0.73 और 0.03% तक इसके वो आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया, कार्बन को उठाया। अब कार्बन को यहां पर रखने से क्या होता है, ये 12 नंबर कार्बन से मुराद ये है कि इस 12 नंबर कार्बन के अंदर क्या है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक हो गया, और इसके अंदर 6 जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, ये 12 हो गए। अब साइंसदानों ने माना कि जो कार्बन है, एक कार्बन एटम, वो एक कार्बन जो एटम है वो बराबर है 12 AMU के बराबर है, 12 AMU के बराबर। तो साइंसदानों ने ये अखज़ किया कि अगर यहाँ पर हम एक एटम रखते हैं और उसको अगर हम नापते हैं तो उसके सामने कुछ ऐसा स्टैंडर्ड रखा जाए, कोई ऐसी एब्सोल्यूट चीज़ रखी जाए जिसकी मदद से बाकी एटमों का भी वज़न यहाँ पर वो मालूम किया जा सके। तो ये बात नोट करनी है कि अगर यहाँ पर हम किसी एक कार्बन को उठाएंगे तो एक कार्बन यानी कि एक कार्बन वो बराबर है 12 AMU के बराबर है, ठीक हो गया। तो 12 AMU से बाकी एटमों का मास वो क्या करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे एटम मिल जाएं जिसका वजन क्या हो, वो 12 AMU से कम होता हो, मतलब है 10 AMU हो या 7 AMU हो, तो फिर उसके लिए यहाँ पर क्या हम कंप्लीट कार्बन को रखेंगे या फिर कार्बन का कुछ हिस्सा रखेंगे। तो इसीलिए साइंसदानों ने ये एक तस्वर कर रखी। हालांकि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये एक सोच है, ये एक परसेप्शन, एक थॉट है। जहन में आप रखें कि लेट्स सपोज कार्बन है जिसको 12 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 12 यूनिट्स है इसके, ठीक हो गया। अब ये है कि ये टोटल 12 खाने हैं, 12 यूनिट्स हैं। एक कार्बन के अंदर 12 AMU का अगर हम जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है 12 खाने, 12 यूनिट्स हैं। तो अगर हम इस कार्बन का जो AMU में वजन है वो अगर हम हाइड्रोजन के बराबर करते हैं, तो इनिशियली साइंसदानों ने क्या माना था कि एक हाइड्रोजन एटम को 1 AMU कंसिडर किया था। तो अगर हम इस कार्बन को अगर हम 1 AMU के बराबर करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये इसमें जो एक हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, तो ये एक हिस्सा क्या हमारे पास 1/12 के बराबर नहीं होता। 12 हिस्से, 12 हिस्सों में एक हिस्सा, मतलब है ये 1/12 आपके पास बराबर हो गया, ये 1 AMU के बराबर हो गया, ठीक हो गया। तो आप यहां पर क्या रखेंगे, आप 1 कार्बन की जगह पर रखेंगे 1/12 रखेंगे। ये 1/12 आपके पास बराबर है 1 AMU के बराबर है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के एटम्स रखे जाते हो तो इसी हिसाब से आपने ये जो यूनिट है ये बढ़ाना है, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो इसी तरह आप इसका मवाजना इसके साथ करते हैं और हम क्या करते हैं, एटम का वजन हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना कंसेप्ट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद लेते हैं और उसकी मदद से हम किसी भी एटम का वो मास मालूम कर सकते हैं। तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन में देखिए मैंने ये लिखा है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, ये क्या है, द मास ऑफ एन एटम। देखिए मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव से क्या मुराद है, मवाजना करना, किस चीज के साथ, किसी एटम के साथ जिसका हम ये इसका वजन क्या कर सके, वो मालूम कर सके। रिलेटिव टू द मास ऑफ व्हाट, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक हो गया। कार्बन नंबर 12 का जो 12वां हिस्सा है उसके साथ इस एटम का वजन वो हम नापते हैं, तोलते हैं। तो इस रिलेशन को, इस चीज को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अच्छा, आते हैं सेकंड वन की तरफ, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये AMU ये एक यूनिट इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग kg इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ग्राम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग पाउंड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम एटम की दुनिया में आते हैं उसके लिए एक अलग यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको AMU कहा जाता है। सो यहां पर मैंने लिखा है मास ऑफ एनी एटम इज डिनोटेड बाय व्हाट, AMU। किसी भी एटम का मास हम AMU में जाहिर करते हैं।
मास यहां पर लिखा है मास ऑफ कार्बन 12 एटम, किसी भी कार्बन 12 एटम का मास जो है वो 12 AMU के बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। या क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 12 AMU हमारे पास बराबर है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के बराबर है। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम लिखते हैं 1 AMU, तो 1 AMU को अगर हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो हमारे पास बराबर है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। अब हम जाएंगे इस 1 AMU का जो मास जो ग्राम में निकल आया है इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम डिटरमिन करेंगे। तो ये बात नोट करनी है कि 12 AMU अगर हमारे पास मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है तो 1 AMU का मास क्या आएगा। 1 AMU के लिए फार्मूला ये लिखा होगा, शॉर्टकट मैंने यहां पर अप्लाई किया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसको आप डिवीजन में ले आए 12 AMU और इसको आप मल्टीप्लिकेशन में लेके जाए 1 AMU। AMU के साथ कैंसिल, आपके पास जो फार्मूला निकला है वो है 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और डिवाइडेड बाय क्या है वो 12 है। ये आपके पास है 1 फार्मूला। सेकंड की तरफ आ जाएंगे, आप लोगों ने ये भी नोट किया है कि 1 मोल कार्बन 12 हो, यानी कि 1 मोल ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हम केमिस्ट्री में मोल का एक यूनिट इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को जब हम केमिस्ट्री में जाहिर करते हैं, यानी कि एटम का मास अगर ग्राम में जाहिर करना हो, मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में जाहिर करना हो, तो उसके लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, मोल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने ये पढ़ा है कि 1 डजन हमारे पास बराबर होता है 12 आइटम्स के बराबर होता है, तो 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये हमारे पास 12 ग्राम पर मोल के बराबर है। इसी तरह मास ऑफ 6.023, क्योंकि 1 मोल इतने एटम्स के बराबर होता है, इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है, तो ये भी हमारे पास किसके हैं 12 ग्राम के बराबर है। अभी हम आगे जाएंगे कि यहां पर मैं लिखता हूं, आप लोगों ने यह फार्मूला अखज़ किया है कि 1 जो AMU है ये आपके पास बराबर है मास ऑफ 1 एटम ऑफ व्हाट 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और डिवाइडेड बाय क्या है वो हमारे पास है 12 है। तो ये आपके पास एक फार्मूला था जो हमने यहां पर मेंशन किया है। इसी तरह सेकंड जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं वो ये है कि अगर हम देखें मास ऑफ, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 या मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये हमारे पास बराबर है 12 ग्राम पर मोल के बराबर है। ठीक हो गया। अब क्या है कि हमारे पास मास ऑफ इस 1 मोल की जगह पे आप लिखे मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 ये हमारे पास किसके बराबर होगा। तो आप इज इक्वल टू लिखे, उसके बाद आपने यहां पर मेंशन करना है कि 12 ग्राम यहां पर मैंने लिखा है, आप लिखेंगे 12 ग्राम डिवाइडेड बाय इस रेशो को आप नीचे ले आए। मतलब ये अगर मैं इसको टारगेट करूं तो ये भी हमारे पास किस चीज के बराबर है 12 ग्राम पर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, या 12 ग्राम आप लिखें। तो ये तो इतने एटमों की बात हो रही है। अब ये अगर मैंने एक एटम का मास मालूम करना है तो मैं लिखूंगा कि मास ऑफ 1 एटम, अगर एक एटम का मास मैंने मालूम करना है ऑफ कार्बन 12, सो ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा। आप इसका कैलकुलेशन उठाएं, ये वाला कैलकुलेशन आप लिखें यहां पर 12 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय ये क्या है एवोगैड्रोस नंबर है 6.023 × 10⁻23 और मल्टीप्लाइडेड बाय आप लिखे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहां पर आप लिखे ये भी एटम्स हैं, ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ गया 1 एटम ही आ गया। एटम को एटम के साथ कैंसिल करें, आपके पास फार्मूला बन गया कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ये हमारे पास इतने चीजों के क्या है वो बराबर है। ये आप लिखे इक्वेशन नंबर 2 और ये आप दे इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कंसिडर करें। अब क्या करना है इसको, यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इसमें है, आप ये वैल्यू उठाएं और इसके अंदर आप रखें तो आपके पास क्या रेशो आएगी। आप लिखे 1 AMU ये आपके पास बराबर है, इसकी जगह पे आप ये वैल्यू लगाएं
मतलब है 12 ग्राम और डिवाइडेड बाय 6.023 एंड टू 10 टू द पावर व्हाट 23, और यहां पर क्या है 12 है, 12 को आप डिवाइड करें, सो 12 को 12 के साथ आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास यूनिट क्या आ गया कि 1 AMU जो है वो आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 6.023 एंड टू 10 टू द पावर व्हाट 23 के बराबर है। ठीक है, तो इससे जो जवाब आएगा वो आएगा 1.67 एंड टू 10 टू द पावर -24। ठीक हो गया, ग्राम ये यूनिट आएगा। तो 1 AMU आपके पास बराबर हो गया 1.67 एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर है। अभी आप किसी भी चीज का जब आप वजन मालूम करते हैं AMU में किसी एटम का, तो आपने ये क्वांटिटी क्या करनी है, ये अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शॉर्टकट है, यहां पे मैं मेंशन करता हूं। देखिए हमारे पास क्या है कि 1 एटम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये अगर बराबर है 16 ग्राम के बराबर है, तो 1 मोल के अंदर 6.023 एंड टू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक हो गया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर है 16 ग्राम के। सो 1 एटम का मास यहां पर क्या आएगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर है 16 डिवाइडेड बाय 6.023 एंड टू 10 टू द पावर 23, ये कैलकुलेशन आता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया है कि इससे जो जवाब आता है वो हमारे पास है 2.65 एंड टू 10 टू द पावर क्या आएगा वो -23 है। मैंने -23 को 24 में लेके जाना है, ये होगा 2.65 एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये एक एटम ऑक्सीजन का क्या है, वो मैस है किस में, वो ग्राम में है। लेकिन ग्राम को अगर मैंने AMU में जाहिर करना है तो उसके लिए फिर कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। देखिए मैं यहां पर मेंशन करता हूं, वो कुछ इस तरह है। आप लोगों ने यहां पर पढ़ा है कि हमारे पास जो 1.67 है एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये अगर 1 AMU के बराबर है तो लिहाजा 2.65 एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, तो आप यहां पर लिखे 1 AMU डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवीजन में ले आए 1.67 एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आप लिखे ये क्वांटिटी, तो वो क्या है 2.65 एंड टू 10 टू द पावर -24 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये रेशो आएगी कि 2.65 को डिवाइड करें आप 2.65 नहीं है, ये आएगा 26.5 आएगा। ठीक हो गया, 10 टू द पावर -24 है। ये 2.65 10 टू द पावर क्या है, वो है 23, इसको आप 24 में लेके जाए आपके पास आएगा 26.5 एंड टू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये इसका क्या है, वो वजन आता है। तो फिर आप यहां पर कैलकुलेशन करें कि 1.67 10 टू द पावर -24 ग्राम 1 AMU के बराबर है, तो 26.5 10 टू द पावर -24 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, आप कैलकुलेशन करें। 2.65 एंड टू 10 टू द पावर क्या है 26.5 एंड टू 10 टू द पावर -24, तो खत्म हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया। आप डिवाइड करें 1.6 के साथ, आपके पास जो जवाब आएगा वो है 15.86 AMU। तो ये क्या है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। देखिए जो भी आंसर AMU में आता है ये समझे कि ये हमारे पास क्या है, ये किसी एक एटम का वजन होता है, और जब हम ग्राम में आंसर निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल का वजन होता है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर फिर भी आपको इसकी कुछ समझ नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आज के लिए टॉपिक काफ़ी है, कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।